तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन हो या कोई स्लाइड आपको बनानी हो अपनी कोई सी भी किसी भी अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या अपनी किसी पिच के लिए या अपना प्रपोजल बनाना हो तो वो किस तरह से आप अपने लिए बना सकते हैं। हम उसके लिए यूज़ करेंगे अपना बोल्ड डॉट न्यू। और सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट लेंगे जो हम फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे सीधा सीधा, तो हमें जो प्रेजेंटेशन मिलेगी फिर हम उसके लिए ट्राई करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा था, इसको मैंने एक रिक्वेस्ट दी थी कि आई वांट टू मेक एन प्रेजेंटेशन ऑन माय एआई ऑटोमेशन बिजनेस पिच। मैंने इसको ये चीज़ बोल दी, फिर मैंने इसको कर दिया था सिंपल रन। अब हमें जो ये प्रॉम्प्ट देगा वो हम अपना कॉपी पेस्ट करेंगे बोल्ड पे। तो हम वेट करते हैं कि हमें क्या प्रॉम्प्ट देता है और फिर हम उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पर। तो इसने जो हमें प्रॉम्प्ट दिया है वो ये है कि इसको हमने कर दिया कंट्रोल सी। अब हम चलेंगे अपने बोल्ड की तरफ, यहाँ पे हम बोल्ड पे आए, यहाँ पे हमको इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। हमने किया कंट्रोल वी और हमने इसको कर दिया एंटर। अब हम देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट देता है ये और क्या चीज़ देता है। तो इसमें हम मज़ीद एडिटिंग हमें जो करनी होगी वो हम कर सकते हैं बाद में कि क्या चीज़ें हैं क्या चेंजेस हैं, वो सब चीज़ें हम ईज़िली कर सकते हैं। और इस तरह कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो एआई से यहाँ से बोल्ड से आप बना सकते हैं। वरना तो खैर दूसरी आपकी दूसरे वेबसाइट्स भी हैं, जैसे गामा डॉट कॉम है या डॉट ए आई है, वो आपको प्रेजेंटेशन बना देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, जो भी प्रेजेंटेशन है, उसको कम्प्लीटली पर्सनलाइज करके पूरा एक एक चीज़ अपने हिसाब से, और ये इसका जो इंटरफेस है उसको आप पूरा अपनी तरफ से सेट करके जैसा आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे हम किस तरह से बनाते हैं उसका पूरा एक कोडिंग करके पूरी स्लाइड, कोई ये स्लाइड डेव है जो ये यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता। तो इसको यूज़ करके ये लोग पूरा एक आपका प्रेजेंटेशन आपको बना के दे देते हैं, जिसके लिए सारी चीज़ें आपके लिए कोडिंग पूरी इसके लिए भी होती है। स्लाइड्स इन्होंने सारी बनाई। और ये देख सकते हैं आप हैशेस, मतलब ये टारगेट मार्केट से ये ली। फिर हमने हैशेस कंपैटिटिव एडवांटेज, यहाँ से आप डायरेक्टली खुद भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है। और ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। तो नो प्रीव्यू अवेलेबल, लेट्स सी क्या क्या होता है, वेट करते हैं इस पर। ये आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन का जो प्रीव्यू है वो ये है। और इसमें आप देख सकते हैं अभी इसने बिल्कुल एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिया है हमें, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक बस आपका प्रीव्यू कोड और एक एआई ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस थ्रू द इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। अब क्या कह रहा है, प्रेस स्पेस फॉर नेक्स्ट पेज। लेट्स, मैंने स्पेस प्रेस किया, इसने दिया हमें कंपनी ओवरव्यू। मजीद स्पेस दबाएंगे हम, देखें इसने हमें फर्स्ट लाइन दे दी, मिशन एम्पावरिंग बिजनेस टू इंडिया। फिर स्पेस दबाया, विजन दे दिया इसने हमें, कोर वैल्यूज़ दे दी इसने हमें, एथिकल है। उसके बाद इसने और सर्विसेज का पेज आया, उसमें हमने स्पेस दबाया, प्रोसेस ऑटोमेशन, एआई इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स, इनसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ से इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको नाइस, यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ से स्लाइड का ओवरव्यू भी देख सकते हैं, ये देखें ये हमारे स्लाइड्स का ओवरव्यू है। तो अभी हम यहाँ पर हैं, तो हमने ये एंटर एंटर फिर स्पेस स्पेस सॉरी स्पेस, फिर इसने हमें सक्सेस मैट्रिक्स दे दिया कि आपका कॉस्ट रिडक्शन कितनी होगी, प्रोडक्टिविटी बूस्ट कितना है, फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, ग्लोबल या मार्केट है 387.45 बिलियन बाय 2025 से। ये टारगेट सेगमेंट्स दे दिए इसने हमें कि ये इसके बाद इसने हमें ग्रोथ ड्राइवर्स दे दिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ये आ गया हमारा बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, कस्टम डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, कंपेटिटिव एडवांटेज और ये हमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देनी पूरी, ईयर 1 में हमारा ये, ईयर 2 में हमारा ये, ईयर 3 में हमारा ये। तो ये इसने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड सीरीज अराउंड टाइम इन्वेस्टमेंट 18 मंथ रन, मार्केट एक्सपेंशन और यूज़र फंड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीम एक्सपेंशन, मार्केटिंग एसेट्स, कहाँ पे हमारा जो जो हमें चीज़ें चाहिए, फंडिंग रिक्वायर्ड कितनी है हमें, 10 मिलियन की फंडिंग रिक्वायर्ड, और यूज़ ऑफ फंड्स हमारे कहाँ होंगे, ये पूरा इसने बना के दे दिया। जॉइन अस इन द रेवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑटोमेशन, थैंक यू। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसने हमें कॉन्टैक्ट एग्जाम्पल दे दी। तो ये आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से हमें 5 मिनट में हमारी प्रेजेंटेशन बन गई। अब इसको हम कहते हैं कि ऐड सम इमेजेस एंड मेक इट मोर मॉडर्न एंड स्टाइलिश। तो अब हमने एक ये कमांड इसको और दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें और क्या देता है, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंटेशन थी तो, लेकिन थोड़ी ड्राई ड्राई थी कि आप यहाँ ये पढ़ा 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 और आगे चलेगा पढ़ते पढ़ते कोई आपको मतलब अट्रैक्शन ऐसी नज़र नहीं आई। कि जैसे अगर आप किसी को ये पिच कर रहे हैं, तो किसी को आप ये प्रपोजल या अपना बना के भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें आई कैचिंग एलिमेंट्स होने चाहिए कि अगला उस पर इंटरेस्ट शो करे। तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा दोबारा से बोला है कि भाई हमें थोड़ी सी आप इसको मॉडर्न करके स्टाइलिश करके आप मुझे दो, और थोड़ी इमेजेस वगैरह हों हमारे पास, ताकि जो मैट्रिक्स हैं जो चीज़ें हैं उनमें हमें इमेजेस नज़र आएँ और चीज़ें नज़र आएँ, तो उससे हमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो हमारा कि हाँ भाई इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखें। क्योंकि अगर आपकी 10 पेज की प्रेजेंटेशन है, 15 पेज की प्रेजेंटेशन है, तो उसको इंसान वैसे इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए, छोटी सी प्रेजेंटेशन हो जो डायरेक्ट आपका बस जो पॉइंट है आपको वो फेंकना है अपना। तो इसका जो अभी हमें प्रीव्यू देगा वो हम देखते हैं कि वो क्या प्रीव्यू होता है। थोड़ी सी इसने चेंजेस की होंगी उसमें उम्मीद है, खैर मैंने अभी प्रीव्यू नहीं देखा, अभी इसका प्रीव्यू लोड होता है तो हम देखते हैं कि इसने क्या चेंजेस की होंगी और क्या चेंजेस नहीं की होंगी।
तो उसने हमें अब ये प्रीव्यू दिया है, ये कुछ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस। अब देख सकते हैं आप इसने पीछे किस तरह से एक पूरी इमेज लगा दी, AI पावर्ड इंटरप्राइज रेडी 24/7 सपोर्ट, ये से नीचे कुछ लिखा है। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डाटा डाटा डाटा, इसको हम ट्राई करते हैं पहले अटैम्प्ट करने की, कि इस अटैम्प्ट के बाद क्या मिलता है हमें, फिर उसके बाद हम अपनी कंटिन्यू करते हैं कि हमारी स्लाइड में इसने क्या चीज़ें की हैं। वैसे इसने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है, काफ़ी अच्छी लग रही है पिक्चर बैक एंड पे। अब इससे वो जो ड्राइनेस थी हमारी प्रेजेंटेशन की वो ख़त्म हो गई है। तो इसी तरह आप इससे अपनी पिक्चर्स, इससे आपके पास अगर अपनी कोई जो आप पर्सनल कोई पिक्चर्स लगवाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। आपकी जो पर्सनल कोई वो हैं जो मैट्रिक्स हैं, जो लाइक ओरिजिनल मैट्रिक्स हैं, आप वो लगा सकते हैं। आप अपने कोई आपका प्रोजेक्ट है उसका कोई प्रोटोटाइप है वो लगा सकते हैं उस उसमें पिक्चर्स में, इमेजेस में, प्रेजेंटेशन के साइड में। तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। यहाँ से आप अटैच करके, ये आपके पास अटैचमेंट का आइकन है, यहाँ से आप अटैच करके कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना कंपनी की जो लोगो होगा वो लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप इसमें मज़ीद कर सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं कि वो एरर्स जो थे वो सॉल्व होकर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वो प्रेजेंटेशन समझ आती है या नहीं आती। तो इसने अभी हमें फिर से प्रीव्यू दिया है, लेकिन इसमें हमारे पास एरर्स स्टिल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वही सेम एरर्स हैं, इनको इसने कोई सॉर्ट आउट नहीं किया शायद। तो हम स्पेस दबा के देखते हैं, तो हमारी आप देख सकते हैं स्लाइड में कोई वर्किंग नहीं है। और अगर हम यहाँ से इसको नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं तो एन एरर अकर्ड, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। तो इसको हम दोबारा से एक अटैम्प्ट करते हैं फिक्स करने की, और देखते हैं क्योंकि इसने तकरीबन काफ़ी एरर्स दिए हैं हमें। तो एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या स्लाइड आती है। मतलब हमने इसको थोड़ा सा क्या समझा दिया तो पागल हो गया, एरर पैरर दे रहा है। उससे पहले इंसानों की तरह सारे काम कर रहा था, एक अच्छी स्लाइड दे दी थी, लेकिन हमें इसने अब ये एरर दे रहा है। तो ये छोटे मोटे एरर्स होते हैं, ये आपके सेट हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी मसला वाली बात नहीं है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इसने पिक्चर्स हटा दी काफ़ी। मतलब इसमें असल में मसला ये आ रहा है कि एक तो हमारा फ्री वर्जन था तो हम टोकन्स यूज़ कर चुके हैं। तो इसकी तरह या एडेड एरर्स सॉल्व हो जाएंगे, या आप इसको बार बार थोड़ा सा गाइड करेंगे, और थोड़े से अगर आपको एरर्स समझ आ रहे हो, आप चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके आप चैट जीपीटी से पूछ के आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसने देखें हमें जो एरर्स दिए हैं वो हमने इससे पहली स्लाइड में दी, दूसरे में दी, तीसरे में इसने सेट हो गया, 2 स्लाइड में इसने हमें एरर दिए हैं। जिसके बाद इसने मार्केट अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट साइज बाय ये, और इसको देखें पहले से इसने कितना चेंज कर दिया और किस एक स्टाइल से एक अच्छे स्टाइलिश मैनर में दे रहा है। उसके बाद बिजनेस मॉडल पे आए तो ये देखें इसने इमोजीज लगा दिए, सब्सक्रिप्शन प्लान्स, कंसल्टिंग, कस्टम सोल्यूशन, एनालिटिक्स, मार्केट एक्सपेंशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, आर इंडिया एंड ग्लोबल रीच। उसके बाद इसने कह दिया थैंक यू एंड इसने कॉन्टैक्ट दे दिया, विजिट वेबसाइट दे दिया, जो कुछ है नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कुछ खुलेगा। तो इसने हमें ये दे दिया, और कॉन्टैक्ट में भी कुछ नहीं है तो इसने। तो ये आप देख सकते हैं कि एक आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई। इसमें कुछ एरर्स हैं, ये अगर आपका पेड वर्जन है तो आप इससे मज़ीद इसको आप अपनी कमेंट्स दे सकते हैं। मेरा असल में जो अकाउंट पेड अकाउंट है दूसरा वाला है, तो वहाँ पे हम अगर जाएंगे तो हमें फिर से सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन ये वाला आपका है तो अगर आप, क्योंकि एक लिमिट है, अगर आप प्रो से सब्सक्राइब टू प्रो करेंगे तो आपके पास लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशंस, अपनी कोई भी बिज़नेस पे चाहे प्रपोजल्स हैं, आप इजीली बना सकते हैं। और फिर इनको आप अपने क्लाइंट्स को या आपके जो किसी इन्वेस्टर को आपको बिज़नेस पिच करनी है तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।